हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। और आज का व्लॉग हम माँ बेटी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज हम ही दोनों हैं घर में अकेले। शानू चला गया है स्कूल और इसके अब्बू चले गए हैं ऑफिस। तो आज का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मुझे इफ्फू को भी देखना है और घर के बाकी सारे काम भी करने हैं। तो आज मेरे लिए बहुत इम्तिहान की घड़ी है कि मैं कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ। 1 बजे शानू आ जाएगा स्कूल से, तब तक मुझे सब कुछ मैनेज करना है। उसके बाद वो थोड़ा बहुत इसके साथ खेलेगा तो मैं बाकी सारे काम कर लूंगी। अभी फिलहाल मुझे इसके साथ करना है और ये बिल्कुल नहीं रुक रही, बहुत ज्यादा इरिटेट भी हो रही है और आज मुझे मार भी रही है। बाल सारे मेरे उखाड़ देती, पता नहीं क्या इसने सीखा है ना। ऐसे हाथों को ऐसे ले आती गर्दन के पीछे से और ऐसे मेरे सारे बाल उखाड़ देती। क्यों ऐसे क्यों करती हो तुम? मैं सारे बाल उखाड़ देती हूँ, बहुत बाल उखाड़ देती हूँ। एक तो वैसे मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और ऊपर से इस मैडम ने जिससे ठेका ले रखा हो कि मम्मी को टकला करके मानेगी, तो ये सारे मेरे बाल उखाड़ देती है। चलो फटाफट से इसको नहला देते हैं क्योंकि इसका रूटीन है तो नहलाना ही पड़ेगा ना टाइम के हिसाब से। तो पहले इसको नहला देते हैं फिर आगे का काम स्टार्ट करते हैं। अब तो इफ्फू 5 मंथ की हो गई तो इस तरह से मैं इसको बैठा देती हूँ और एक हाथ से इसको पकड़ के और ऐसे एक हाथ से पानी साबुन लगाकर नहलाती हूँ। तो जैसे लगता है मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है। जो लोग मेरी वीडियो देखते होंगे ना वो सोचते होंगे कि कितने अच्छे से अकेले एक हाथ से मैनेज कर रही है, बट सही बता रही हूँ, ये मैंने अब सीखा है धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। जब ये 1-2 दिन की थी ना तब तो मुझे इसको पकड़ने में भी डर लगती थी, गोद में लेने में भी डर लगता था, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से आवाज़ आती थी कि नहीं रेहाना, तुम ही इसकी मम्मी हो, तुम्हारे अलावा इसकी केयर करना कोई नहीं आएगा, तुम्हें ही सब कुछ करना है। तो बड़ी हिम्मत करती थी मैं और फिर मैं पकड़ती थी, सीखती थी। जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी उसके लिए मैं यूट्यूब पर सर्च करती थी। और ना जब इसको नहलाना होता था तो उस वक्त तो हम तीनों ही लगते थे, मैं, शानू और इसके अब्बू, है ना। इसको अच्छे से पकड़ते थे, साबुन वाबुन लगाते थे क्योंकि ये इतनी मुलायम, इतनी सॉफ्ट थी ना कि हमको डर लगता था कि कहीं इसको चोट ना लग जाए, कहीं इसको चोट ना लग जाए। बट अब धीरे धीरे मैं भी सीख गई हूँ कि इसको कैसे नहलाना है और मेरे को बहुत प्रैक्टिस हो गई है। अब मैं इसको नहला भी लेती हूँ और मसाज भी मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है। मुझे मालिश वगैरह भी करना नहीं आता था और हर वक्त मुझे अपनी मम्मी की कमी महसूस होती कि काश मेरी मम्मी जिंदा होती। अच्छा, मुझे ना आप लोगों से एक बात पूछनी थी। ये जो लोग बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसान है और आप अगर बता दो हॉस्पिटल से फोन करके कि डिलीवरी नॉर्मल हुई है तो उतने में ही फैमिली और फ्रेंड्स रिलेटिव्स कहते कि चलो भैया नॉर्मल डिलीवरी हो गई। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि नॉर्मल डिलीवरी भी तो ईजी नहीं होती ना। नॉर्मल डिलीवरी में भी तो मौत से लड़कर वापस आती है ना। तो जितनी केयर ऑपरेशन वालों को करनी होती है ऑपरेशन डिलीवरी में, उतनी ही केयर मुझे लगता है नॉर्मल डिलीवरी में भी चाहिए होती है। मुझे ऐसा लगता है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन वाले डिलीवरी से बहुत इजी होता है तो मुझे बताना। बट मेरे हिसाब से मेरी 2 डिलीवरी हुई और दोनों नॉर्मल हुई और दोनों ही डिलीवरी के टाइम ऐसा नहीं था कि मैं यूं गई और यूं डिलीवरी हो गई और मैं आराम से घर आ गई। नहीं भैया, बहुत मुश्किल था। दोनों ही बार में डिलीवरी जब हुई, एक बार में बेटा और एक बार में बेटी जब हुई, तो ऐसा भी नहीं था कि एक बार में दर्द कम हुआ और एक बार में दर्द ज्यादा हुआ। नहीं, दर्द भी सेम उसी लेवल का। अच्छा, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये तो मेरी सोच है ना। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी इजी होती है, उसके बाद औरतों को ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं होती, तो बताना मुझे। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में ही औरतों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, इक्वली केयर करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। इफ बात नहीं करने देगी। ओके, पहले तो मैं कपड़ा पहना देती हूँ। मैंने सब मालिश कर दी तो कपड़ा पहना देती हूँ। इफ्फू सो चुकी है और यही वो टाइम है जब मैं घर का काम निपटाऊंगी तो फटाफट से मैं जो काम करना है। मगर हाँ, ये जो मिट्ठू है ना, ये शांत नहीं हो रहे, चिल्ला रहे हैं। ये मेरी छोटी सी मिट्ठू को जगाने के चक्कर में लगे हुए हैं। पहले मुझे लगता था कि इतना सब मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी, घर, 2 बच्चे, किचन, इतना सारा कुछ मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है। जब अल्लाह पाक आपको जिम्मेदारियां देते हैं ना तो उसको साथ आपको हिम्मत भी आ जाती है। और हर दिन आपका परफेक्ट नहीं होगा, हर काम आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर होगी, आप रोज़ कुछ नया सीखोगे। और मैं भी हर दिन कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीख जाती हूँ। जैसे कि मुझे मालिश करना नहीं आता था, इफ्फू को नहलाना नहीं आता था, वो सब कुछ मैं अब धीरे धीरे सीख गई हूँ। और मुझे लगता है कि अभी आगे जाकर मुझे और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
सफाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अभी भी इफ़ू है वो सो रही है। देखो, तो ये एक अच्छी बात है कि अभी भी इफ़ू सो रही है। मैं थोड़ी देर के लिए बैठकर पंखे की हवा खा लूंगी। और तो अब मुझे सिर्फ नहाना है और पोछा मारना है। थोड़ी देर रेस्ट करके मैं पोछा मारूंगी जब तक शानू आ जाएगा। 10 मिनट है शानू के आने में, वो आएगा उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी। शानू अभी स्कूल से नहीं आया है, मैं उसका वेट कर रही हूँ। टाइम हो गया उसके आने का और उठ चुकी है, बस जस्ट अभी 2 सेकंड हुए उठी है। तुम उठती हो तो रोती क्यों? रोते थोड़ी ना है। शानू आ गया था, शानू पर चला गया है नहाने और अब मैं भी नहाकर खाना वगैरह खाऊंगी। तो ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।